हेलो फ्रेंड्स, इस ऐप से आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑन सॉल्व पेपर 2023 से नीट के लिए जूलॉजी सेक्शन का एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ़िलहाल अभी जूलॉजी का करेंगे, बॉटनी का अपलोड कर चुके हैं या कर देंगे यहाँ पे। तो ये 151 से स्टार्ट है जूलॉजी का सेक्शन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल से रिलेटेड, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स सही है ये आपको चूज करना है। तो ये 4 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल। तो ये बात सही है। जो नॉन प्राइमेट में साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान जो चेंजेस होते हैं नॉन प्राइमेट में, उसको एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। वहीं पे अगर मैमल्स में होते हैं, मतलब प्राइमेट में होते हैं, तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये बात नॉन प्राइमेट के लिए सही है। उसके बाद सेकेंड है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मीनोपॉज। तो उसको मीनार्की कहते हैं जो फर्स्ट होते हैं। तो ये तो खैर गलत बात है। फिर है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन अगर किसी को नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो इंडिकेटिव होता है जनरली प्रेगनेंसी का। और ऐसे कोई कोई डिजीज़ में अकर्स होते हैं, लेकिन ये जनरली इंडिकेटिव है प्रेगनेंसी का। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मिनार्की एंड मेनोपॉज। ये बात सही है। मिनार्की स्टार्ट जब होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसको मिनार्की कहते हैं, एंड जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होते तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। तो इसी के बीच में साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन अकर्स होते। तो यहाँ पे ए सी डी सही है, जिसके कारण ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसके बाद 152 क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन ए एंड अदर लेबल्ड आर। तो यहाँ पे एजर्शन में है कि amniocentesis for sex determination is one of the strategies for reproductive and child health care program। तो क्या ये बात सही है यहाँ पे? तो चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर ये नहीं आता है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद है बैन ऑन amniocentesis चेक्स इंक्रीज में मतलब मीनेस ऑफ फीमेल फीटस। तो यहाँ पे बैन जो हो गया एमनियोसेंटेसिस, इसका मतलब ये फीमेल फिटिसाइड को ये कम करने में हेल्प किया। तो यहाँ पे है एजर्शन फॉल्स और आर इज ट्रू। तो ये सही है था। फर्स्ट सेकेंड रीजन सही है और एजर्शन गलत है, इसके कारण यहाँ पे ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। थर्ड क्वेश्चन 153 क्वेश्चन है, मैच करना है। तो यहाँ पे जो लियोपार्ड एंड लायन फॉरेस्ट ग्रास लैंड, तो इसको मिलाना है। लियोपार्ड एंड लायन ये क्या होते हैं? तो कॉमेंसलिज्म या कंपटीशन या म्यूटिलिज्म, तो इसको बताना है यहाँ पर। तो जो ये होते हैं लियोपार्ड एंड अ लायन, ये दोनों फॉरेस्ट में रहते तो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। तो ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद अ कक्कू लेइंग एग इन क्रोज नेस्ट, जो कक्कू कोयल होती है वहाँ अंडे नेस्ट में देती, तो उससे ब्रूड पैरासिटिज्म ये कराता है। उसके बाद फंगी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट ऑफ माइकोरिजा, तो ये किसको बताता है? तो ये म्यूचुअलिज्म को दर्शाता है। तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को फ़ायदा होता है, तो इसलिए म्यूचुअलिज्म। अ कैटल ई ग्रेट एंड कैटल इन फील्ड, तो यहाँ पे कॉमेंसलिज्म को दर्शाता है। जो फील्ड में एक को कोई फ़ायदा नहीं होता है और एक को सिर्फ फ़ायदा होता है, तो उसको कॉमेंसलिज्म से इंडिकेट करते। तो ए का 1 इसमें भी है। फिर उसके बाद बी का 2, बी का 2 इस तरीके से फाइनल आंसर देखेंगे। सी का 3 और डी का 4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। 154 क्वेश्चन है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। वाइटल कैपेसिटी किसको कहते हैं? IRV और प्लस ERV भी कहते हैं, और उसके बाद रेसिड्यूल वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ पे जनरली आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV मिलाकर ये बनता है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। 154 का 3। 155 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन
sexually transmitted disease is completely curable when detected early and treated properly तरीके से अगर उसका इलाज किया जाएगा तो इसमें से कौन सा एसटीडी है जो ख़त्म हो सकता है। तो इसमें जो है वह गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसको अर्ली अगर डिटेक्ट किया जाए तो ये ठीक हो सकता है। उसके बाद 156 क्वेश्चन है, मैच करना है। तो सी के कॉलीसाइटोकाइनिन ये सिक्रीट होता है पैंक्रियाज से। एड्रेनो ए एन एफ यह जो होते हैं वह एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर यह हार्ट के द्वारा सिक्रीट होता है, तो ये ए-एन-एफ का ये हो जाएगा। उसके बाद ए डी एच जो सिक्रीट होता है वह किडनी ए-डी-एच यह जो सिक्रीट होता है किडनी के द्वारा सिक्रीट होता है, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी ये जो होते हैं इससे सिक्रीट होता है। तो ए का 4 और उसके बाद बी का 3, ए का 4 बी का 3, उसके बाद सी का 2 है, सी का 2 और डी का 1। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 4, 156 का 4 आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच करना है कि रिंग वर्म, फाइलेरियसिस, मलेरिया, न्यूमोनिया। तो रिंग वर्म जो है, रिंग वर्म वुचेरेरिया फाइलेरियसिस जो होते हैं, फाइलेरियसिस वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी के कारण होता है। मलेरिया जो होते हैं वह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। न्यूमोनिया जो होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। रिंग वर्म जो है ट्राइपोफाइटन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे ए का 2 बी का 3, ए का 2 यहाँ भी है, बी का ए का 2 उसके बाद बी का 3 यहाँ भी है, बी का 3 यहाँ भी है। उसके बाद है सी का 4, तो सी का 4 यहाँ। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी। उसके बाद 158 क्वेश्चन है, मैच करना है ये भी पी वेव क्यू। तो बिगनिंग ऑफ ये तीनों, सबसे पहले डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है, फिर डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो पी वेव जो होते हैं वह किसको इंडिकेट करता है? तो जो पी वेव होते हैं वह इंडिकेट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया का, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया का इंडिकेट करता है। पी के बाद क्यू वेव जो होता है वह फिर से रीपोलराइजेशन ऑफ बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। क्यू वेव जो होते हैं बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल को इंडिकेट करता है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होते हैं वह किसको इंडिकेट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। देन टी वेव होते हैं वह रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को इंडिकेट करता है। तो ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 सी का 4, इस तरीके से हमारा आंसर ये हो जाएगा 4। 159 क्वेश्चन है, इन विच ब्लड कर्व सेल्स द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। इसमें से कौन सा ब्लड का कर्व सेल्स है जो HIV जो वायरस होते हैं उसको रेप्लिकेशन करने में मदद करता है और प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस, बहुत सारे वायरस के प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है इसमें से। तो ये ब्लड ये कर्व सेल्स है जिसमें TH हेल्पर टी सेल्स है, यही HIV को रेप्लिकेशन करता है और बहुत सारे प्रोजेनी को सिक्रीट करता है। 160 क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्पोरली inactive state, whereas high temperature destroy enzymatic activity because protein are denatured by heat। तो ये बात हमारा जो है यह तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। जब लो टेम्परेचर होता है तो एंजाइम प्रिजर्व रहता है इनएक्टिव स्टेट में, जैसे ही हाई होता है तो उसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर है व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट। जब इनहिबिटर सबस्ट्रेट से क्लोजली आता है तो इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। इनहिबिटर आ गया, इसका मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा और इसी को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे कौन हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो बोथ ये हो जाएगा फाइनल आंसर। 160 का 4। 161 क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 लिगामेंट्स
आर डेंस इरेगुलर टिश्यू। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये बताना है। फिर उसके बाद यहाँ है तो लिगामेंट जो होते हैं वह डेंस इरेगुलर टिश्यू ना होकर रेगुलर टिश्यू होते हैं लिगामेंट। फिर है कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर, कार्टिलेज इरेगुलर होते हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक दूसरे को उल्टा, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे फॉल्स है। 161 का 1 हो जाएगा। 162 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट इसमें कौन कौन सा नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता है, फिर इंडोप्लाज्मिक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है यहाँ पे, और ई तीनों माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परऑक्सीजोम। इसमें आंसर ए सी ई, तो यहाँ पे ए सी ई, तो ये आंसर हो जाएगा। बाद बाकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह इसका पार्ट है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। 163 क्वेश्चन है, गिव स्टेटमेंट 1 है कि अ प्रोटीन इज इमेजिन कीजिए एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमीनो एसिड जिसको सी टर्मिनल कहते हैं, एंड राइट एंड जो होते हैं वह लास्ट अमीनो एसिड वो एन टर्मिनल से इंडिकेट होते हैं। तो ये बात जो है ये तो स्टेटमेंट जो यहाँ पे गलत है सबसे पहला बात। उसके बाद 100 देन एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट 4 सब यूनिट, 2 सब यूनिट अल्फ़ा टाइप एंड 2 सब यूनिट जो होता है वह बीटा टाइप के होते हैं। तो ये तो बात सही है। फर्स्ट गलत, सेकेंड ट्रू, तो फर्स्ट फॉल्स सेकेंड ट्रू, तो आंसर हो जाएगा 3। देन 164 क्वेश्चन है, ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रिएज इनविजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम। तो ब्रॉड पाम मतलब हथेली बहुत बड़ा हो जाएगा एक ही पाम में, क्रिएज इज विजिबल पर्सन सफरिंग, तो उसको कौन सा प्रॉब्लम के इंडिकेट करता है। तो ये जो होते हैं वह थैलेसीमिया को इंडिकेट करता है। तो 164 का ये डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। इस तरीके से अगर हाथ हो जाएगा तो। उसके बाद 165 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट, यहाँ पे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन है। तो बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। तो बायोमैग्निफिकेशन ये होते हैं जो इंक्रीज टॉक्सिकेंट, जब टॉक्सिक मटेरियल जब इंक्रीज करता है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर तो उसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं वो इंक्रीज करता है। तो देन है प्रेजेंस, ये तो सही है। देन प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर रिस्ट्रिक्ट, उसी को जो एल्गल ब्लूम होते हैं, ये बात गलत है। एल्गल ब्लूम डिक्रीज फिश मोर्टिलिटी, तो एल्गल ब्लूम ये फिश मोर्टिलिटी को डिक्रीज नहीं करता है। फिर है यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सेवेज एंड वाटर इन लेक्स। तो ये बात भी गलत है। यूट्रोफिकेशन जो होते डोमेस्टिक सेवेज को इंक्रीज नहीं करता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। फिर है मैच करना है, टीनिया सोलियम जो होते हैं उसमें कौन सा ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है उसको फेरितीमा में जो होते हैं वह नेफ्रिडिया होता है। पेरीप्लानेटा पैरामीशिया में जो होता है वह कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ऐसे कर कर के आप मिलान कीजिए। तो बी का हो गया 2 और डी का हो गया 1, बी का 2 डी का 1, ऐसे करके पहले मिलाते बी का 2 डी का 1 फाइनली। तो ये दो आंसर हो जाएगा 166 का। और उसके बाद मिला सकते हैं टीनिया सोलिया में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तो ए का 3 हो जाएगा, मतलब फ्लेम सेल होते हैं। उसके बाद है पेरीप्लानेटा अमेरिकाना में जो होते हैं वह यूरेकोज ग्लैंड होते हैं। तो ऐसे आप बना सकते हैं। देन 167 क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ये 2 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। यहाँ पे करा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। तो क्या ये उसमें यूज अच्छे से किया जाता है। तो यहाँ पे सही है, जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज किया जाता है ताकि पॉल्यूशन कम हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स आयोनाइजिंग रेडिएशंस, तो ये भी बात सही है। तो
तो 1 2 दोनों यहाँ पे सही हो जाने के कारण इसका 167 का हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन को, बल्कि धूल कण को ये कम करता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 167 का फाइनली आंसर हमारा हो जाएगा 2। देन 168 क्वेश्चन है कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, और इसमें से पहचाना है कि करेक्ट आंसर कौन कौन है। वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेजाइकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ पर वास डिफरेंस जो होते हैं वह सेमिनल वेजाइकल से स्पर्म को लाता है, सेमिनल वेजाइकल डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेजाइकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट की तरह यह ओपन होता है। 100। देन फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं कि द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। तो जो कैविटी होते हैं सर्विक्स का वह सर्वाइकल कैनाल कहलाता है। विच अलॉन्ग विद वेजाइना, और उसी के अंदर तक वेजाइना बनता है, फॉर्म बर्थ कैनाल, और वही बर्थ कैनाल भी बनता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, जिसके कारण 168 का हो जाएगा। बोथ 1 168 दोनों स्टेटमेंट सही होने के कारण 1 और 2 और करेक्ट। 169 है रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। एडल्ट्स ऑफ फाइलम, कौन सा फाइलम में रेडियल सिमेट्री नहीं अकर्स होते हैं? तो ये बहुत खास क्वेश्चन है। हेमिकॉर्डाटा, यह जब लार्वल स्टेज होता है तो रेडियल सिमेट्री अकर्स होता है, लेकिन जैसे ही वह एडल्ट होता है तो वहाँ पे हेमिकॉर्डाटा में रेडियल सिमेट्री अकर्स नहीं होते हैं। मैच करना है इसमें से किसके द्वारा कौन चीज़ प्रोड्यूस होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल, पेप्टिक सेल, हिपैटिक सेल। तो ये बहुत खास क्वेश्चन है। मैच करना है पेप्टिक सेल्स। तो पेप्टिक सेल्स जो होते हैं वह प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करता है। उसके बाद गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल जो सिक्रीट करता है म्यूकस को सिक्रीट करने का काम करता है गॉबलेट सेल। ऑक्जेंटिक सेल हमारा स्टोमक में होता है जो सिक्रीट करता है HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। उसके बाद हिपैटिक सेल जो होते हैं वो बाइल जूस से सिक्रीट होता है। तो हमारा A का 3 B का 1, A का 3 B का 1 कहीं पे होगा तो उस तरह से आंसर लगा सकते हैं। A का 3 B का 1, तो ये इसी में दिखाई दे रहा है तो ऐसे आंसर हो जाएगा। उसके बाद 171 क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 with 2। तो फोबिया स्क्लेरा ये किसका किसका पार्ट है? तो ये मैच करना है आपको। तो फोबिया जो है, फोबिया सबसे पहले ऐसे देखिए, विजिबल कलर पोर्शन ऑफ आई दैट रेगुलेट डायमीटर ऑफ पीपुल। तो डायमीटर ऑफ पीपुल जो होते हैं ये आइरिस ये काम करता है। विजिबल कलर पोर्शन होते हैं जो रेगुलेट डायमीटर ऑफ पीपुल को सिक्रेट करता है। उसके बाद यहाँ पे है एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइव फॉर्म्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू से जो बना होता है मिलकर वह स्क्लेरा होता है। एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइव का होता है जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। फिर है पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूटी और रेजुलेशन, ये जो होते हैं वह ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा, सॉरी, ये पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूटी और रेजुलेशन का काम करता है ये। उसका पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लिव्स द आईबॉल एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स यहाँ पे एब्सेंट होता है उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो ए का हो जाएगा 3 B का 1, A का 3 B का 1 देख सकते हैं। इसमें ऑप्शन आ रहा है उसका C का 4, तो C का यहाँ पे 4 है और D का यहाँ पे हो गया 2। तो विजिबल कलर पोर्शन ऑफ आई दैट रेगुलेट डायमीटर ऑफ पीपुल का काम करता है पुपिल। तो यहाँ पे आइरिस एक्सटर्नल लेयर ऑफ आई फॉर्म्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वह स्क्लेरा हो जाएगा। पॉइंट ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूटी और रेजुलेशन का काम करता है फोबिया। पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लिव्स द आईबॉल एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स आर एब्सेंट। तो ये जो होते हैं वह ब्लाइंड स्पॉट में ये होता है। देन 172 क्वेश्चन है विच ऑफ फ्लोइंग फंक्शंस कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है? तो साइटोस्केलेटन का काम
मोटिलिटी को प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो 172 का हो जाएगा। तो 173 क्वेश्चन है कि ऑन्स द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस इंटर द सीकम देयर बैक फ्लो प्रिवेंटेड। जैसे ही अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस हमारे सीकम में चले जाते तो वह पीछे की साइड नहीं आता है। किसके कारण, मतलब कौन उसको प्रिवेंट करता है पीछे आने से? तो उसमें इलियोसिकल वाल्व होते हैं, वही काम करता है, उसको बैक आने नहीं देता है। 174 क्वेश्चन है वासेक्टोमी। ये जो होते हैं बैरियर मेथड, सर्जिकल मेथड, नेचुरल मेथड, ये सब आपको आना चाहिए। तो जो ओरल मेथड हो गया वह सहेली हो गया, देन क्वाइटस इंटरप्ट्स, यह जो होते हैं नेचुरल मेथड हो गया, सर्जिकल मेथड हो गया यहाँ पे वासेक्टोमी, देन सर्वाइकल कैप्स जो होते हैं वह बैरियर मेथड का काम करता है। तो यहाँ पे ए का 3, बी का ए का 3 है और बी का 2, ए का 3 बी का 2, जहाँ पे होगा ए का 3 ए का 3 ए का 3 यहाँ पे है। वैसेक्टोमी जो होते हैं वह सर्जिकल मेथड होता है। तो ए का 3 देख सकते हैं यहाँ पे है। देन बी क्वाइटस इंटरप्ट्स, इसका एक बार ए का 3 यहाँ पे है और बी का यहाँ 4 है और हम देख रहे थे। ऐसे करके आप आराम से ए का 3 बी का 4 यहाँ पे मैच कर रहा है, बाद बाकी ऑप्शन बता चुके। तो ए का 3 बी का 4, 174 का फाइनल आंसर 1 है। 175 क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड 2। टाई मतलब ये ज्वाइंट है। तो सबसे पहले फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है हमारा स्कल में होता है, जो मूवमेंट कराता ही नहीं है। तो बिटवीन स्कल फ्लैट स्कल बोन जो होते हैं वह फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं। तो ये हो जाएगा। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारा जो होते हैं पेक्टोरल ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के पास होता है। तो ए का हो जाएगा 4। उसके बाद सैडल कार्टिलेजिनस नहीं बल्कि ये वाला होगा, यहाँ पे पैक करते हैं। जो कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट है वह हमारा वर्टिब्रल कॉलम के पास है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होते हैं वह बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। उसके बाद फाइब्रस ज्वाइंट जो होते हैं वह स्कल के और सैडल ज्वाइंट होते हैं वह इसके बीच में। तो ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 इस तरीके से मैच कीजिए तो हो जाएगा ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 दोनों में है। उसके बाद और ऑप्शन जो बताए थे ए का 2 बी का 4 और सी का 5 सी का 1, ए का 2 बी का 4 सी का 1, ए का 2 बी का 4 सी का 1। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1। 176 क्वेश्चन है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स और इसमें से पहचानना है कि करेक्ट इसमें से कौन सा है। तो आरएनए म्यूटेट्स एट फास्टर रेट, आरएनए म्यूटेट होते हैं फास्टर रेट से। तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये जो है वह बात सही है, म्यूटेट जल्दी से हो जाता है। फिर है वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पान म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। तो ये भी बात सही है, वायरस के पास आरएनए जीनोम होता है जिसका शॉर्टर लाइफ स्पान होता है, म्यूटेट जल्दी करता है और इवॉल्व फास्टर, वह इवोल्यूशन भी फास्ट हो जाता है। तो 176 का 4 हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। 177 क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है कि प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम निगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोइड इसको नहीं कहते हैं, उसको हिस्टोन्स कहते हैं। इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम निगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो ये तो गलत स्टेटमेंट्स है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है कि इन यूकैरियोट्स द निगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज, जो निगेटिवली चार्ज डीएनए है उसके अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर होता है, वो पूरे मिलकर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, जिसके कारण 1 फॉल्स सेकेंड ट्रू। तो 1 इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 आंसर। 177 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द सिंबल रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस में ये जो हो गया मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, तो ये मेटिंग करता है तो उसको इस चीज़ से इंडिकेट करते हैं। 177
79 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एग्जिबिटिंग अडेप्टिव रेडिएशन को इसमें से कौन सा एग्जिबिट करता है? तो नुम्बत, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर्स, ये सब है जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और एग्जिबिट यही अडेप्टिव रेडिएशन को मतलब ये एग्जिबिट होते हैं अडेप्टिव रेडिएशन में। 180 क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट क्लोनिंग फैक्टर, इसमें से क्लोनिंग फैक्टर कौन सा नहीं है? तो क्लोनिंग फैक्टर इसमें से ये नहीं है, प्रोब क्लोनिंग फैक्टर नहीं है। बाद बाकी BSc PBR 322 YS ये सब है, लेकिन प्रोब नहीं है इसमें। 181 में मिलान करना है जो होते हैं, इसमें से कौन किससे मैच करेगा? तो इफेक्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में यहाँ पे 181 क्वेश्चन है, तो इसमें हीरोइन जो होते हैं वह पेन किलर होते हैं, मतलब स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। हीरोइन आपको आदत लगेगा तो वो शरीर को मतलब फंक्शन को कम करने में जब उसका यूज करेंगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन नहीं करेंगे तो वह इसका ये साइड इफ़ेक्ट होता है कि जो बॉडी फंक्शन होता है उसको कम कर देता है। तो A का 2 हो गया। उसके बाद कोकाइन और मॉर्फिन, तो इसका थोड़ा सा आंसर एक बार देख लेते हैं। 181 जो क्वेश्चन है, फोर्थ है, A का 2, B का 1 है और C का 4 है। A का 2, B का 1। तो जो marijuana है वह इफ़ेक्ट मतलब हीरोइन का तो देख लिए, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। उसके बाद marijuana है वह इफ़ेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर काम करता है। उसके बाद जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन वह पेन किलर है, मतलब जब बहुत ही ज़्यादा दर्द वाला चीज़ रहता है तो वहाँ पर मॉर्फिन दिया जाता है। कोकाइन जो है वह इंटरफेयर विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन के ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है। तो इस तरीके से 181 का 4 हो जाएगा। 182 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। तो इसमें कि विच ऑफ फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट के लिए इसमें से कौन सा टेक्निक यूज नहीं करते हैं? तो इसमें से ये है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अगर इसको अर्ली डिटेक्ट किया जाएगा और अर्ली पहले ही इसके इलाज के पर्पज से किया जाएगा तो ये फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा सा डिटेक्ट होने के बाद रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से हम ये पता कर सकते हैं। तो यही है, डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस के लिए रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हम नहीं कर सकते। बाद बाकी सीरम एंड यूरिन एनालिसिस से डिजीज़ को पता कर सकते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक से पता कर सकते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट ऐसे से हम पता कर सकते हैं डिजीज़ को, लेकिन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से पता नहीं कर सकते। तो 182 का 4 हो जाएगा आंसर। 183 क्वेश्चन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स अजर्सन और आर है। यहाँ पे अजर्सन में है कि एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो क्या ये स्टेटमेंट्स सही है? तो यहाँ पे जो है एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ये तो बात सही है। फिर है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट, जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होता है और इट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ, ये भी बात सही है, बहुत है ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। आर जो है वह ए को एक्सप्लेन नहीं करता है, इसीलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट दैट कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। 184 क्वेश्चन है, मैच करना है जीन ए, जीन वाई, जीन आई, जीन जेड। तो ये बहुत खास क्वेश्चन है, इसको पता कर लीजिए जीन किसका क्या काम है। तो जीन ए जो होते हैं, जीन ए का काम है यह ट्रांस एसिटाइलेज का काम करता है जीन ए। उसके बाद जीन वाई है, जीन वाई काम करता है परमिएज का काम करता है। जीन वाई का काम है परमिएज का काम। जीन आई जो होते हैं
जीन आई का काम होता है रिप्रेसर प्रोटीन, जीन आई का काम हो गया रिप्रेसर प्रोटीन। जीन जेड का काम जो हो गया ट्रांस एसिटाइलेज। तो इस तरीके से ये अच्छे से फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जीन ए जो है, जीन ए का काम पहले जान चुके हैं कि ट्रांस एसिटाइलेज काम होता है, ट्रांस एसिटाइलेज। उसका जो जीन वाई है, जीन वाई परमीएज का काम करता है। उसका जीन आई जो देख रहे हैं, जीन आई का काम क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन को रिप्रेस करने का काम करता है जीन आई। जीन जेड जो होते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज होते हैं। तो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा 184 का। 185 क्वेश्चन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स एजर्सन रीजन है यहाँ पे। नेफ्रॉन आर टू टाइप्स, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला के। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात हमारा तो सही है। उसके बाद बी में देखते हैं कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनलेज, फेयर कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। तो ये सेकेंड बात जो है वह फॉल्स है, इसका उल्टा दे दिया। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं वह लूप ऑफ हेनले जिसका बड़ा होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के पास छोटा होता है, जिसके कारण हमारा एजर्सन सही, रीजन गलत। तो एजर्सन इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो हमारा 185 का 2 आंसर हो जाएगा। 186 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म से रिलेटेड, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो प्रेजेंस ऑफ एनाल स्टाइल जो होते हैं वह ये करेक्ट है। फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, तो प्रेजेंस ऑफ एनाल स्टाइल। उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करना है। तो टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज में टेट्राड को नहीं देख सकते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमैटिड सेपरेट, एनाफेज में ये अकर्स तो होते हैं। उसके बाद है टर्मिनेलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकिटीन। तो टर्मिनेलाइजेशन जो होते हैं, टर्मिनेलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकिटीन स्टेज। तो ये बात हमारा गलत है, पैकिटीन स्टेज में टर्मिनेलाइजेशन नहीं होता है। फिर न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर फॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज। तो ये बात सही है, टेलोफेज के दौरान न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईआर जो होते हैं रिफॉर्मिंग ड्यूरिंग टेलोफेज। तो हमारा ए डी। उसका लास्ट क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। क्रॉसिंग ओवर ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होते हैं, तो ये गलत है ए डी। तो ए डी नहीं बल्कि बी डी हमारा ये आंसर 1 हो जाएगा सही। उसके बाद 188 क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 1 है कि एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेज ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स। तो यहाँ पे ये बात जैसे ही अगर एक्सेसिव बॉडी लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड होगा तो इससे ऑस्मोरिसेप्टर्स भी हम लोग के कम हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पे गलत है। उसके बाद है एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस। तो एडीएच जो यही काम करता है, तो बी तो स्टेटमेंट्स हमारा सही है। फिर है उसके बाद एएनएफ कॉज वैसोडाइलेशन। तो एएनएफ जो सीक्रेट होता है हार्ट के द्वारा, जो वैसोडाइलेशन को इंक्रीज करने का काम करता है। उसका डी देखते हैं कि एडीएच इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो ये भी है, बात सही है। मतलब देन है एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज जीएफआर। तो ये नहीं है। तो बी सी डी हमारा आंसर हो जाएगा ये 188 का हो जाएगा 1। 189 क्वेश्चन देख रहे हैं कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग गैप जीरो फेज, मतलब गैप फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। तो क्या ये स्टेटमेंट्स हमारा सही है? तो ये हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बल्कि सेल डिवीजन अकर्स नहीं होते, मेटाबॉलिकली वे एक्टिव होते। तो ये हमारा 1 जो है वह इनकरेक्ट बात है। उसके बाद है द सेंट्रोजोम अंडरगोज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। तो ये सेंट्रोजोम जो होते हैं वह डुप्लीकेशन हो जाता है एस फेज के दौरान। तो फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकेंड करेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 189 के 3। उसके बाद 190 क्वेश्चन को देखते हैं। 190 क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट
एन एडवांटेज ऑफ इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग का एडवांटेज इसमें से कौन सा नहीं है? तो इट एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन बट आर इम्यूनेटेड बाय सिलेक्शन, अगर सिलेक्शन करके इंटरब्रीडिंग कराएंगे तो ये एडवांटेज रहेगा कि उसमें हार्मफुल रिसेसिव जीन नहीं आएगा। फर्स्ट तो खैर एडवांटेज है। उसका एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन टेक्स प्लेस ड्यू टू इट। जब इंटरब्रीडिंग कराएंगे तो हम लेस डिजायरेबल जीन को एलिमिनेट कर सकते, ख़त्म कर सकते और एक्यूमुलेट कर सकते, जो सुपीरियर जीन हो, अच्छा जीन हो, उस जीन को रख सकते। तो ये भी हमारा सही है, पहला भी हमारा सही है। तीसरा स्टेट में देखते हैं कि इट डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रेड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूअस इंटरब्रीडिंग। तो ये बात हम लोग के फ़ायदेमंद नहीं होता, ये रियल बात है। इंटरब्रीडिंग बार बार कराएंगे तो उसमें से वो कंटिन्यूअस इंटरब्रीडिंग कराने पर डिक्रीज प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। तो हमारा आंसर फाइनली हो जाएगा थ्री। और इट डिक्रीज होमोजाइगोसिटी को डिक्रीज करता है। तो ये हमारा 190 का 3 था क्वेश्चन। 104 क्वेश्चन है ये, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या इंडिकेट करता है? तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले जो अनलिमिटेड जो होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन। तो अनलिमिटेड रिसोर्स कौन चीज़ में ये कम होते हैं? तो ये जो होते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब होता है तो वहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन होता है। उसके बाद देख लेते हैं कि लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी जो होते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ में लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में वहाँ अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं। फिर उसके बाद है द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट। प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज ज़्यादा रहता है और जो रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव के कंपेयर्ड में। तो इसमें से कौन सा ये हो जाएगा? तो एक्सपैंडिंग एज पिरामिड, वह एज पिरामिड ये हो जाएगा। उसके बाद है कि द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम, दोनों सेम हो तो वह स्टेबल एज पिरामिड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 ये आंसर हो जाएगा। 192 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन के थायराइड हार्मोन के अंडर कौन चीज़ इसमें कंट्रोल नहीं होते हैं? तो इसमें जो हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस थायराइड हार्मोन तो करता ही है। उसके बाद जो है रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट भी ये कंट्रोल करता है। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप ये काम नहीं करता, ये मेलाटोनिन करता है और लेकिन इसका काम नहीं है। फिर डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम को भी डेवलप करने वाला कंट्रोल थायराइड हार्मोन नहीं करता है। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसीएस फॉर्मेशन, तो हमारा हो जाएगा ए, यहाँ पे सी और डी ये थायराइड हार्मोन के द्वारा कंट्रोल नहीं होता, तो सी एंड डी आंसर हो जाएगा, यानी कि 192 का 2। 193 क्वेश्चन है, द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, यूनिक कैरेक्टर इसमें से कौन कौन है? तो हेयर, पिन्ना और मेमोरी ग्लैंड, इसमें से जो यूनिक कैरेक्टर होते हैं, हेयर भी होता है, पिन्ना भी होता है, मेमोरी ग्लैंड भी होता है। फिर जो ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल से रिलेटेड, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट से सही है? तो इसमें से जो स्टेटमेंट सही है स्केलेटल मसल्स के रिगार्डिंग, उसको आपको चूज़ करना है। तो मसल्स बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फैसिकल्स, तो क्या उसको फैसिकल्स कहते हैं? तो इसमें आप पहचाना, तो फैसिकल्स नहीं कहते बल्कि मसल्स बंडल कहते हैं। तो मसल, और ये कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू का नहीं होता बना हुआ। फिर है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल्स फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वह स्टोर हाउस कैल्शियम का होता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है। उसके बाद ये स्टेटमेंट देखते हैं कि स्ट्रिएटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल्स ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन के परजेंस के कारण वहाँ पे स्ट्रिएटेड अपीयरेंस दिखाई देते हैं। उसके बाद एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सेंट्रोमियर, तो ये एम लाइन नहीं होते हैं। हमारा बी और सी फाइनली आंसर हो जाएगा 194 का 1। उसके बाद 195 क्वेश्चन देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इसमें से कौन सा है? तो
ये ब्लड कर्व सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बेसोफिल आर मोस्ट अबडेंट, तो बेसोफिल नहीं बल्कि न्यूट्रोफिल अकर्स होते, तो ये हमारा स्टेटमेंट्स तो गलत है। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन सेरोटोनिन एंड हिपैरिन, तो बेसोफिल सिक्रीट करता है हिस्टामिन सेरोटोनिन एंड हिपैरिन को सिक्रीट करता है, तो ये सही है। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, तो बेसोफिल जो होते हैं इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में, तो ये हमारा स्टेटमेंट्स हो जाएगा, ये भी सही है बेसोफिल। उसके बाद बेसोफिल हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, तो ये स्टेटमेंट्स गलत है। बेसोफिल आर ग्रेनुलोसाइट, तो ये ग्रेनुलोसाइट होते हैं, ये भी गलत। तो हमारा फाइनल आंसर बी और सी, जिसके कारण बी और सी दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो 195 का 2 हो जाएगा आंसर। 196 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्ट करेस्पॉन्डिंग कोडिंग स्टैंड इफ द सीक्वेंस ऑन, यहाँ पे ऑन mRNA फॉर्म्ड एज ये, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड के लिए, तो कोडिंग स्ट्रैंड जहाँ पे होगा mRNA का, जहाँ पे ए रहेगा, ए हमेशा ए के साथ टी आएगा और सी के साथ जी आएगा, लेकिन क्योंकि कोडिंग हो रहा है तो वहाँ पे जो जहाँ पे यू आएगा तो वहाँ पे आप टी कर देंगे इस लाइन में, तो यू तो खैर होना नहीं चाहिए क्योंकि डीएनए बन रहा है, तो यू जहाँ पे है वो हटा देते हैं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और बाद बाकी ऑप्शन बच गया ये दोनों में, तो ये दोनों में आप पहचान सकते हैं। जैसे ए है तो ए का क्या हो जाएगा, ए का ए ही रहेगा, और यू है तो यू का जो आ रहा है यू के साथ हमेशा टी का कंडीशन होगा, और सी के साथ जी का कंडीशन होगा, थर्ड देख रहे हैं। फिर ए का ए ही रहेगा, सी का जी रहेगा। 196 का अगर ये देखेंगे तो 2 आंसर हो जाएगा। 197 क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन एंड एक्साइटमेंट प्लीजर, तो ये ब्रेन का कौन सा पार्ट ये सब को महसूस कराता है, तो लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस जो होते हैं वह ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है जो रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर और एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट प्लीजर रेज फियर ईटीसी कराता है लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, तो 197 का 4 हो जाएगा। 198 है जो यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ न्यूफ्रॉन जो होते हैं वह किसका क्यूबॉइडल एपिथेलियम्स होते हैं, उसका सिलिएटेड कहाँ पे होता है, तो इसको मैच करना है तो डी का देख लेते हैं 3 कहाँ पे हो जाएगा, तो डी का आप यहाँ से पहचान सकते हैं। उसके बाद ए का 2 हो जाएगा। मास्ट सेल जो होते हैं वह एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, तो ए का 2, बी का 1। इनर सरफेस ऑफ ब्रैंक्यूल सिलिएटेड एपिथेलियम का होता है। उसके बाद ब्लड जो होते हैं वह स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी, मतलब 2। देन उसके बाद 199 क्वेश्चन है इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्राउट अबाउट बाई, इन कॉकरोच में एक्सक्रीशन किसके द्वारा आता है, तो कॉकरोच में जो होते हैं वह कॉकरोच में एक्सक्रीशन इज ब्राउट अबाउट, तो इसमें फैलिक ग्लैंड के द्वारा तो नहीं होता है, यूरेकोज ग्लैंड भी होता है, नेफ्रोसाइट फैट बॉडी भी होता है, तो हमारा बी सी डी जो है वह यहाँ पे आंसर 199 का 2 में ऑप्शन में, तो फैट बॉडी नेफ्रोसाइट यूरेकोज, तो एक्सक्रीशन इस सब के द्वारा होता है। लास्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेट से रिलेटेड, इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, तो क्या ये सही है, तो यहाँ पे ये गलत है। कॉर्डेट में ये प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल एंड सॉलिड तो नहीं होते नर्व कॉर्ड, तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट्स। प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट अगर होता है तो यही भी होता है। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट नहीं बल्कि वेंट्रल हार्ट होता है। देन है ट्रिप्लोब्लास्टिक सीरोसिलेमेट एनिमल नहीं है बल्कि वह ट्रू सिलोमेट एनिमल है, तो ये भी गलत है। हमारा फाइनल आंसर बी और सी, तो बी और सी दिखाई दे रहा है 1 में, जिसके कारण ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।